नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे सोने और चांदी की। सोने और चांदी के बाजारों में आ, हम वीकली भी अपडेट देते हैं, मंथली भी अपडेट देते हैं। तो आज क्या है कि हम ये वीडियो शुक्रवार की शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें हम ये महीना खत्म हो रहा है, आज 31 तारीख है, तो हम प्रयास करेंगे कि अभी मंथली अपडेट दिया जाए आप लोगों को। तो ये जो मंथली अपडेट हम देंगे, इस मंथली अपडेट में हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस महीने में जो बाजार ने चमत्कार किया है, वो चमत्कार किया है वॉलेटिलिटी का। 30,000 पॉइंट बाजार, 140 वाला बाजार 170 गया और फिर दोबारा 140 आया और 140 वाला 150 फिर से हो गया। तकरीबन 70,000 पॉइंट की चाल बाजारों ने देखी। खैर, हमने अक्टूबर के महीने में जब वीडियो बनाया था मंथली अपडेट का, तो हमने अपडेट दिया था कि इस महीने में बाजारों में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी, कारण कि बाजारों के भाव बहुत ऊपर हो गए थे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो बाजार अभी ट्रेड हो रहे हैं, इन इस बाजार में जो ट्रेडिंग जो चल रही है, वो क्या, उसमें क्या कंक्लूजन निकल के आना चाहिए इस महीने में, तो उसकी बात करेंगे। फंडामेंटल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं, कौन से महत्वपूर्ण आने आने वाले हैं या जो आ चुके हैं, उनका क्या असर बाजार पर हो सकता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। प्लस हम ये जानेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण लेवल है, कहाँ पर डिमांड जोन बन रहा है बाजार का, और क्या बाजार में सप्लाई जोन हो सकता है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ही मैं आपको कहूँगा कि चैनल का कंटेंट जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, उनसे रहेगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर बैठे हैं, मैं अपने घर बैठा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। खैर, शुरू करते हैं और शुरू में हम चर्चा करेंगे कि बाजार की एक रूपरेखा। कि देखिए, बाजारों में पिछला जो महीना था, उसमें एक भयंकर वाली चाल बाजारों में देखने को मिली। मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड सिल्वर में भयंकर वाली तेजी, जैसे मैंने अभी कहा कि 140 वाली सिल्वर, 140 वाली सिल्वर एक बेहतर भी एक एक 71 बिकी 31,000 पॉइंट ऊपर, और फिर से वो 140 बिकी 31,000 पॉइंट नीचे, और फिर से वो बाजार 151 हो गया, 150 हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस कोई बाजार लगभग 70-72 हजार पॉइंट एक महीने में ही चले। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बाजारों में जो अभी जोन चल रहा है, वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का जोन था। परंतु जैसे जैसे ये समय निकलेगा, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी का दायरा कम होगा। परंतु मुझे उम्मीद है कि इस महीने में भी वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहनी चाहिए। हो सकता है कि दिसंबर के महीने से वॉलेटिलिटी कम हो जाए, वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाए। तो वॉलेटिलिटी जब रिड्यूस होती है, तो दो लोगों को मेजर गेन्स होते हैं। पहला तो जो ऑप्शन का राइटर होता है वो, और दूसरा जो इंट्राडे में ट्रेड करता है वो। जो बड़ी पोजीशन के साथ विशेषकर ट्रेड करते हैं, उन लोगों को लाभ रहता है। अन्यथा जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, हमने बार बार कहा, ऊपर में भी कहा, कि जब भी बाजार की वॉलेटिलिटी बढ़े तो अपनी पोजीशन साइजिंग को 1/3 1/4 कर दीजिए। खैर, वो एक अलग इशू है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी एक अच्छा, बहुत भयंकर वाला मूव है ना, गोल्ड में देखा देखा। और वो गोल्ड का जो लो था, 116 से बाजार 132 बिका, 16,000 ऊपर, और फिर से वो बाजार 117 बिका। तो आप समझ सकते हैं कि 16,000 ऊपर और 15,000 नीचे, तो मतलब 31,000 पॉइंट की चाल आ गई गोल्ड में। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाला नवंबर है, यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम ही रहेगी अभी भी। मुझे नहीं लगता कि वॉलेटिलिटी में कोई रिड्यूस होगा। अम, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि बाजार में जो ट्रेंड चल रहा है, जो मेजर ट्रेंड चल रहा है, वीकली मंथली ट्रेंड चल रहा है, वीकली ट्रेंड चल रहा है, या डेली ट्रेंड चल रहा है, वो किस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि मेरी जो स्पीड है वो स्लो है, वो लोग इस वीडियो को 1.25 की स्पीड पर भी देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं
और बहुत सारे लोग देखकर चले जाते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप जो लोग हमारे चैनल पर आते हैं वो वे लोग पिछले एक दो वीडियोस या तीन चार वीडियोस को देखिए, और तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं। कई बार वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो जब प्रैक्टिकलिटी में जब हम जाते हैं तो प्रैक्टिकलिटी में एक बड़ी बात देखने को मिलती है कि वॉलेटिलिटी के कारण हमारे स्टॉप लॉसेज हिट हो जाते हैं। अन्यथा बाजार में ये बात उन लोगों को पता है जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर हैं। अ, मैं बोलूँगा कि इसमें एक नंबर भी आ रहा है आपके 9024798885 पर। इस पर आप लाइव पेड कॉल्स के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो लोग एमसीएक्स में विशेषकर काम करते हैं वे लोग। खैर अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आगे जानेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के बाजारों में अ, अभी कैंडल क्या कहती है, वीकली चार्ट की, मंथली चार्ट की कैंडल क्या कहती है, इन सब के विषय में जानेंगे। चार्ट पर चलते हैं, उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना आवश्यक है। यहाँ पर हम डिमांड सप्लाई जोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम खरीदने बेचने की बात नहीं करते, डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात करते हैं, और वहां से एक पुल बैक की संभावना की बात करते हैं। बाजार ऊपर में कहाँ तक संभावित रह रहा है उसकी बात करते हैं, यहाँ बाय सेल की बात नहीं करते। दूसरा, हम यहाँ पर जाते हैं और आगे हम चार्ट की चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि चार्ट, ये मंथली चार्ट है किसका, गोल्ड का। ये देखेंगे आप कि गोल्ड के चार्ट में अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो एक लंबी तेजी जो 2023 से चल रही है, और वन वे जो तेजी 1 जनवरी 2025 से चल रही है, और जो भयंकर तेजी चल रही है 1 अगस्त से, उसमें आप देखेंगे कि ये, देखे, इसका एक बेसिक सा पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ। क्या मंथली चार्ट ने कोई रेड कैंडल बनाई है? अभी तक नहीं बनाई। जब बनाएगा तभी तब देखेंगे, हाल फिलहाल तो नहीं बनाई। तो मुझे अभी तक ये समझ आता है कि ये बाजार में लाल कैंडल नहीं बनी अभी तक। लाल कैंडल जब बनेगी तब की तब देखेंगे। हाल फिलहाल ये बाजार, मुझे लगता है कि ये बाजार इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, और इसकी जो कैंडल की मजबूती है वो अभी भी बरकरार है। मुझे आई थिंक, मुझे लगता है कि बाजार इतने आसानी से पेनिट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि विदाउट कंसोलिडेशन सामान्यतया बाजार नहीं टूटते। ये मेरा पास का अनुभव है। 18 साल से मैं यही काम करता हूँ, और यही काम देख रहा हूँ कि बाजारों में किस तरीके से वॉलेटिलिटी आती है, किस तरीके से लोगों को डिस्ट्रॉय करती है, और किस तरीके से लोग उसमें डिस्ट्रॉय होते हैं। जो लोग नहीं समझते कि पोजीशन साइजिंग की क्या वैल्यू है, वे लोग बहुत ही जल्दी लालच में आकर बाजारों में बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। खैर, जिन लोगों को हमसे जुड़ना है वे लोग इस नंबर पर 9024798885 पर संपर्क कर सकते हैं, विशेषकर एमसीएक्स के लिए। या जो लोग हाजिर में अपना काम करते हैं वे लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हाजिर के हिसाब से हम लोग हेजिंग का और उस तरीके का, सभी तरीके का काम हम कराते हैं। दूसरा, अगर इसी चार्ट को, अगर मैं इस वीकली चार्ट की बात करें, तो वीकली चार्ट पर आप देखेंगे कि वीकली चार्ट पर भी एक पहली बार यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, परंतु उसके अगर क्लोज की बात आए तो क्लोज अभी भी उसके कोई फ्रूटफुल क्लोज नहीं है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि बाजार में अभी हाल फिलहाल जो गिरावट पिछले महीने में आई है, वो गिरावट मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई बड़ी गिरावट की संभावना है। ये गोल्ड का चार्ट था। अगर हम आगे बढ़े तो हम सिल्वर के चार्ट की चर्चा करेंगे यहाँ पर। देखिए, ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर का चार्ट आप देखेंगे, सिल्वर के चार्ट में अभी भी अगर गोल्ड की तुलना में देखेंगे तो ज़्यादा बुलिशनेस आपको दिखाई देगी। आई होप, मुझे लगता है कि जो पिछले वीक के या पिछले मंथ के जो लो लगे हुए हैं, जैसे इस चार्ट को अगर मैं मंथली करता हूँ तो यहाँ देखेंगे कि दिस इज द कंटिन्यूसली फिफ्थ कंजिक्यूटिव कैंडल विच डजंट ब्रेक इट्स लो। तो ये बात है ना, हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि 139,114 का जो लो लगाया है
आई होप मार्केट शुड नॉट ब्रेक दिस लो इजीली। अब मार्केट में वॉलेटिलिटी को तो हम लोग संभाल नहीं सकते कि बाजार में वॉलेटिलिटी क्यों है, बाजार में वॉलेटिलिटी होती ही है। परंतु हाँ, जिस दिन ट्रेंड चेंज होगा तो हम यहाँ अपने चैनल पे आप लोगों को जरूर से बताएंगे कि नाउ ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, नाउ यू कैन सेल योर पोजीशन, आइदर यू कैन एग्जिट योर पोजीशन। परंतु अभी भी जिसने एक 50 में ली सिल्वर, एक 40 45 में ली, एक 40 में ली, आज भी भाव एक 50 है, तो यू आर इन अ गेन साइड। तो आई होप कि जो लोग ट्रेंड के फॉलोअर्स होते हैं वे लोग इतने आसानी से बाजार को नहीं छोड़ते। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने 1 लाख की सिल्वर ली है, वो सिल्वर आज भी 1,50 है, हो सकता है वो 2 लाख होकर 1,70,000 हो जाए, वो हो सकता है कि वो 1,80 होकर फिर से 1,55 हो जाए। परंतु जिसको लेकर ही बेचनी है वो लेकर ही बेचेगा। जो सोचेगा कि अब तो बाजार ट्रेंड खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतने आसानी से बाजार खत्म नहीं होते। ये एक बहुत लंबे समय बाद साइकिल आती है, तो ये साइकिलें इस तरीके से ही चलती है। खैर हम बात करेंगे आ, यहाँ पर सिल्वर का हमने मंथली चार्ट देख ही लिया, ये वीकली चार्ट है। हम यहाँ पर डिमांड जोन की बात करेंगे, कुछ फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे, और हम सामान्यतया ऐसे सोचते हैं कि कोई भी जो बाजार का ट्रेंड रहता है वो ट्रेंड इतने आसानी से पेनिट्रेट नहीं होता। कोई सॉरी, कोई सोचता है कि बाजारों के ट्रेंड इतने आसानी से आ, खत्म हो जाते हैं, तो जो भी सोचे, इतने आसानी से बाजारों के ट्रेंड खत्म नहीं होते। कारण क्या है कि अगर ट्रेंड इतने आसानी से खत्म होते तो फिर तो हर कोई इस बाजार में आता और काम करता, पैसा बनाता और चले जाता। खैर हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लेवल्स हैं, जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहता है, उस इंटरेक्टिव सेशन की बात करते हैं और उस इंटरेक्टिव सेशन में जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से बाजार का क्या ट्रेंड है, क्या मोमेंटम है, क्या सप्लाई लेवल्स हैं, और क्या बाजारों में हमें समझ आता है। खैर आपसे बात करते हैं और यहाँ पर अपन चलते हैं। देखिए यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले गोल्ड के बाजार की। तो देखिए गोल्ड का जो बाजार है उसका ट्रेंड जानेंगे हम। तो ट्रेंड क्या है बाजार का? पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है। और उसका मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम अभी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। किस चार्ट पर? डेली चार्ट पर नेगेटिव हुआ है। परंतु डेली चार्ट का जो मोमेंटम नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव भी जल्दी हो जाता है। परंतु यहीं अगर हम मंथली या वीकली चार्ट की बात करें तो उसका मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव साइड है। तीसरा, अगर हम यहाँ ट्रेंड, मोमेंटम, इसके बाद हम बात करते हैं सेंटीमेंट की, तो बाजारों में सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अब आगे की बात करेंगे तो फिर क्या आएगा? जब सब कुछ पॉजिटिव है तो हम ढूंढेंगे कि डिमांड जोन कहाँ पर है बाजार का। तो मैं कहूंगा कि जो बाजार का डिमांड जोन है गोल्ड का, वो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड जोन है 1 लाख, सबसे पहले 19,500 और 1,18,000, सीधे सीधे आप ये मान के चलें कि मुझे उम्मीद है कि गोल्ड की जो क्लोज है वो 1,18,500 के नीचे, अगर मैं कहूँ 1,18,500, इस भाव के नीचे गोल्ड में क्लोज बहुत आसानी से नहीं आएगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो देखिए गोल्ड में अपसाइड के लेवल की भी चर्चा करेंगे अभी। तो गोल्ड, सिल्वर में जो ट्रेंड है वो अभी भी क्या है? पॉजिटिव है। मोमेंटम क्या है? पॉजिटिव है। इसके अलावा सेंटीमेंट क्या है? पॉजिटिव। इसके अलावा अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, मोमेंटम ये मैं बड़े चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, किस पर? मंथली और वीकली चार्ट। डेली पर जो ट्रेंड, जो मोमेंटम है वो बनता बिगड़ता रहता है। तो मैं कहूंगा कि अगर मोमेंटम ये नेगेटिव है अभी,
वैसे तो पॉजिटिव हो गया उसका मोमेंटम दोबारा से सिल्वर का, परंतु अगर कोई कहे कि इसका मोमेंटम नेगेटिव है, तो इतने आसानी से मंथली और वीकली चार्ट के ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट पर बनना बिगड़ता चलता रहता है, ऐसे ही और लेसर चार्ट पर चलेंगे तो वहां पर और इस तरीके की प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी आती रहेगी। वहीं अगर हम सिल्वर के डिमांड जोन की बात करें, तो सिल्वर का जो डिमांड जोन है वो है आपके 1,46,500, 1,44,500 और 1,42,500। देखिए, ये जो दो लेवल्स हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मार्केट शुड नॉट क्लोज, शुड नॉट क्लोज बिलो दीज लेवल्स। 1,44,500 और 1,42,500 के नीचे मुझे नहीं लगता कि बाजार में कहीं क्लोज आएगा। देखिए, हमारा सामान्यतः बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते हैं कि आप किस तरीके से काम करवाते हैं। हमारा काम करवाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, और वो डिफरेंट क्या रहता है, जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग ए स्मॉल कमेंट्री, और ये जो कमेंट्री है इसमें क्या क्या रहता है, इसमें ट्रेंड डेली के बेसिस पर रहता है, मोमेंटम रहता है और लेवल्स रहते हैं। ये तो हो गई कमेंट्री की बात जो कि डेली प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम क्या करते हैं कि लाइव कॉल्स देते हैं विद स्टॉप लॉस। तो जब हम कमेंट्री के साथ ये लाइव कॉल्स देते हैं, तो लाइव कॉल्स हम डेली नहीं देते, कई बार तो दिन में दो दे देते हैं, बाकी डेली नहीं देते। तो यहाँ पर हमने बात करी डिमांड जोन्स की। अब बात करते हैं किसकी, सप्लाई जोन की। देखें, सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में सबसे पहले गोल्ड की सप्लाई जो हमें देखने को मिल रही है वो है 1,22,500। ये भाव क्रॉस होने पर गोल्ड में 1,24,500 ये सप्लाई का लेवल है, और ये भाव अगर क्रॉस होता है तो बाजार में 1,28,500, 1,30,500 के लेवल बहुत आसानी से, मतलब यहाँ से +6,000, अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो +6,000 का गोल्ड हमें फिर से भाव आता दिखेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो सप्लाई जोन है वो रहेगा, सप्लाई जोन रहेगा 1,51। ये एक छोटा सा बहुत माइन्यूट सा सप्लाई जोन है। ये भाव क्रॉस करता है बाजार और इसके ऊपर के क्लोजेस देता है, तो आई होप मार्केट शुड बैक टू 155,500, उसके ऊपर 159,000 सॉरी। तो ये 159,000 के ये जो भाव हैं ये बहुत आसानी से अचीवेबल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इस भाव के ऊपर के क्लोज का इंतजार करना चाहिए, और ये देखते रहना चाहिए कि अगर ये बाजार ये क्लोज के ऊपर निकलता है तो आई होप मार्केट शुड कंटिन्यू दैट ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। लाइक आई कैन से कि पॉजिटिव ट्रेंड जो चल रहा था बाजार का वो अभी भी इंटैक्ट है। अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स की चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ फंडामेंटल्स के मित्र यहाँ पर बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो हम फंडामेंटल्स की चर्चा करते हैं और फंडामेंटल्स में जानते हैं कि फंडामेंटल क्या कहते हैं। देखिए, फंडामेंटल में आप ये मानकर चलें कि तीन चार बातें मैं आपको प्रमुखता से बोलूंगा फंडामेंटल्स की, और वो जो बातें हैं वो रहेंगी। देखिए, इसमें कौन कौन बायर बना हुआ है अभी तक। सबसे पहले तो टोटल सेंट्रल बैंक ने जो अभी तक खरीदारी करी है पिछले क्वार्टर में, वो 200 टन की खरीदारी अभी भी करी है। दूसरा, कजाकिस्तान, ब्राजील, पोलैंड, बल्गारिया और अल सल्वाडोर। इसमें ब्राजील एक नया बायर है, कजाकिस्तान नया बायर है, और बाकी बायर आते जाते रहते हैं।
तो इस वजह से मुझे लगता है कि जब तक टैरिफ वाली बात के, वैसे तो अभी 29 तारीख को, 30 तारीख को चाइना और यूएस की जो डील, टैरिफ पर जो वार्ता हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसमें सारी दुनिया ऐसे मानकर चल रही है कि कहीं ना कहीं चाइना का पलड़ा भारी रहा है यूएस के ऊपर। तो मुझे लगता है, मेरा भी यही मानना है, इसी वजह से किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट बड़बोले मिस्टर पुतिन ट्रम्प का नहीं आया। नहीं तो वो हर समय कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। अगर बात करें तो जो ब्याज की दरें हैं वो घटी है। देखिए, ब्याज दरों का सीधा सीधा कोरिलेशन काफी सारी चीजों से रहता है। और वो कोरिलेशन क्या रहता है, आप ये मान के चलिए कि अगर ब्याज की दरें कम होंगी तो आपके मनी की सप्लाई बढ़ेगी, और मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल डिमांड में तेजी आएगी। इंडस्ट्रियल डिमांड में तेजी आएगी तो सिल्वर, कॉपर, ये सब भाव में, कमोडिटी में भी तेजी आती है, और बाकी जो कंजम्पशन है वहां भी तेजी आती है। तीसरी जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, कि जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा असर गोल्ड के भाव पर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा गोल्ड के भाव और सिल्वर के भाव के लिए काफी पॉजिटिव रहता है। अब कई बार ऐसा होता है कि बाजार को पहले से कुछ पता होता है और बाजार पहले से उसको कैश करके बैठा होता है। खैर वो जाने, अपन नहीं उसकी चर्चा करते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन ऐसा सोचते हैं कि ये भाव अब यहाँ से क्या घटेंगे क्या बढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो फंडामेंटल्स हैं उसमें अभी भी कोई, इजराइल और हमास की बीच में शांति हुई, एक दिन फिर से कुछ है ना बॉम्बारमेंट हुआ, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध नहीं होगा तभी सारी दुनिया में शांति होगी, तभी सभी फाइनेंशियल मार्केट के लिए बड़ा अच्छा रहता है, विशेषकर इक्विटी मार्केट के लिए। गोल्ड के भाव जरूर दबते हैं, परंतु गोल्ड में टैरिफ का डर अभी भी बना हुआ है। तीसरा, टैरिफ के डर के कारण अभी तक सभी सेंट्रल बैंकों को गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह लगता है, जो मुझे लगता है कि बाजार को इतने आसानी से घटने नहीं देगा। तो ये देखिए, इसमें आप ये मान के चलें कि बाजारों में आने वाले समय में मुझे लगता है कि बाजार अभी भी ट्रेंड इनका पॉजिटिव बना हुआ है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं इस वीडियो की, तो ट्रेंड मोमेंटम दोनों पॉजिटिव है। हो सकता है गिरावट में बाजार एक बार फिर नीचे आ जाए और फिर से चले। आई होप मार्केट ने जितना करेक्शन चाहिए था, जो लोग 1,50,000 के भाव पर, 60,000 के भाव पर 40,000 का प्रीमियम दे के चांदी खरीद रहे थे, उन सब की चांदी, धानिया, भगवानिया, पान वाला, चाय वाला, थड़ी वाला, सबकी चांदी कट चुकी है। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी मंदी आई है। आई होप मार्केट में अब ये रिकवरी यहीं रुकनी चाहिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत सारा प्यार दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।